नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय रवि यादव में। पिछला जो क्लास था उसमें हम लोग सीखे थे 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर निकालने के लिए, जिसमें हम लोग बात किए थे कि जब अगर 100 से कम रहेगा तो जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसका 2 अंक में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 99 का स्क्वायर निकालना हो तो इसमें हम लोग क्या सीखे थे कि जिसमें देख रहे थे कि कितना कम है ये 100 से अगर 1 कम है तो 1 का स्क्वायर लिखते थे 2 अंक में, तो 1 का स्क्वायर 01, और जितना कम होता था उसको 100 में फिर इसी में माइनस कर देते थे। 100 से जितना कम ये उतना इसमें माइनस कर देते थे। मान लीजिए 100 से ये कितना कम है, 1 कम है, तो इसी में फिर 1 माइनस कर देते थे। तो 99 माइनस 1 98, तो ये इसका आंसर हो जाता था। ये 100 से कम वाले में था ये ट्रिक। और 100 से अधिक वाले में क्या था, जैसे मान लीजिए 102 है तो जितना अधिक रहता था उसका स्क्वायर निकाल लेते थे। जैसे 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको 2 अंक में लिख लिए 04। अब जितना अधिक होता था उसी को इसमें ऐड कर देते थे। जैसे 102 है तो 2 अधिक है तो 2 इसी में ऐड कर दिए, तो कितना हो गया 104, तो ये इसका स्क्वायर निकाल लिए। तो ऐसे हम लोग सीखे थे। और सीखे थे क्या, जैसे 50 से अधिक 50 से कम का सीखे थे। जैसे 50 से अधिक है मान लीजिए 53 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो 53 से का स्क्वायर निकालना है। इसमें क्या बताए थे 50 से अधिक और कम में, इसमें क्या बताए थे कि इसका जो बेस वैल्यू है वो कितना लेते थे, बेस इसका 25 लेते थे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे। इसमें क्या करते थे 50 से कम और अधिक में कि जितना उसका जो बेस वैल्यू है वो हम लोग 25 लेते थे, और उस 25 के साथ हम लोग छेड़छाड़ जो भी होता था उसके साथ करते थे। अब यहाँ देखते थे कि कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है तो 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है, तो 2 अंक में स्क्वायर लिखेंगे तो 09 लिख दिए। अब कितना अधिक है, जितना अधिक उतना ऐड करते हैं, किस में 50 में नहीं 25 में ऐड करते हैं। तो 25 में ऐड करेंगे कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 3 ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा 2809। ये हो गया 50 से अधिक वाले में। और 50 से कम वाले में क्या करते थे, सेम प्रोसेस करते थे, सिर्फ माइनस करते थे। जैसे 50 से कम कोई नंबर ले लेते हैं, 47 ले लिए। 47 है, कितना कम है 3 कम है, 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना 09, 2 अंक में लिख दिए। 3 कम है तो 3 माइनस करेंगे, 50 में नहीं 25 में माइनस करेंगे, तो 25 में 3 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो 2209 हो गया इसका स्क्वायर। ये हम लोग ये सब पिछला क्लास में ही सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी नंबर दे दिया, मान लीजिए ये ट्रिक नहीं आता हो, तो कोई भी नंबर दे दिया जाए अगर 2 अंक का, तो उसका हम तुरंत कैसे निकालेंगे स्क्वायर, वो हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो हम लोग ध्यान देंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एक तो ये आना ही चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 से 9 तक का 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये सब तो आधी होना चाहिए। साथ ही इसका निकालने के लिए एक फॉर्मूला का होना जरूरी है, और वो फॉर्मूला हम लोग सबको ही पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग सबको ही पढ़े हैं। तो अब हम लोग इसमें इसी से निकालेंगे कोई भी नंबर का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 2 अंक का नंबर है, कोई भी नंबर, जैसे भी हम लोग 47 का निकाले थे, मान लीजिए 47 ही नंबर ले लेते हैं, 47 नंबर ले लिए। अब इसका हमको स्क्वायर निकालना है, सेम यही प्रोसेस से चलेंगे। इसमें क्या क्या है, ए स्क्वायर है, 2ab है, बी स्क्वायर है। इसी तरह इसमें 3 खंड बना देते हैं। मान लीजिए इसको समझने के लिए 3 खंड बना दिए, 3 खंड बना दिए। अब इस 3 खंड बनाए, इसमें से पहला इसको मान लिए ए है, इसको मान लिए बी है, ए और बी मान लिए। सेम जैसे फॉर्मूला है वैसे चलते जाएंगे। ए स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर कितना 16 का 16 लिख दिए। ए बी 2ab है तो दोनों को गुना करो, उसको 2 से गुना कर देते हैं। जैसे 7 गुने 4 गुने फिर 2, तो 7 चौके 28, 2 56, ये 56 हो गया। अब है 7 का स्क्वायर कितना, तो 49 हो गया। यहाँ तक ये इतना लिख लिए। उसके बाद क्या प्रोसेस है, तो यहाँ से इधर से इकाई अंक यूनिट डिजिट लिखना स्टार्ट करेंगे। इसका यूनिट डिजिट लिख दिए 9, जो भी बचेगा उसको इसमें ऐड करते जाएंगे, जो बचेगा इसमें ऐड कर देंगे। तो 56 और 4 60 का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 0। क्या बच गया 6 बचा, यहाँ 6 बच गया।
अब ये 6 को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो 16 और 6 22। तो अभी हम लोग सीखे थे कि 27 जो 47 है उसका स्क्वायर 2209 होता है। निकल गया। कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए जिसको हम लोग जानते हैं, चेक करने के लिए जो जानते हैं उसी का लेते हैं। जैसे सबसे आसान है 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, कोई भी लेते हैं। मान लीजिए 11 का ही स्क्वायर ले लिए, ठीक। तो क्या करेंगे, पहला को ए, दूसरा को बी, ए और बी मान लिए। फॉर्मूला के हिसाब से चलते जाएंगे। 3 खंड बना लेते हैं, समझने के लिए 3 खंड बना लिए। ए का स्क्वायर 1, बी 2ab, तो a इंटू बी इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा b कितना, फिर 1 का स्क्वायर। इसमें कहीं कुछ ऐड करने की जरूरत है, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 2, इसका भी 1, तो इसका 2 1 1 2 1 हो गया इसका आंसर। इसी तरह कोई भी नंबर इससे बड़ा भी लेते हैं, मान लीजिए 25 लिए, 25 का स्क्वायर निकालना है। a इधर b, क्या करेंगे, 3 खंड बनाएंगे या ना बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। पहला a का स्क्वायर लिख लिए 4, फिर 2ab, 5 2 10, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ये 3 में पहला भाग, दूसरा भाग, अब तीसरा भाग निकालना है। b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, तो 25। यूनिट डिजिट लिखना स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट लिखना स्टार्ट करो। 5 का 5 लिख दिए, जो बचा इधर ऐड कर देंगे, 2 इधर ऐड कर देंगे, 22 हो जाएगा। 22 का यूनिट डिजिट 2, फिर इधर 2 बचा, उसको ऐड कर देंगे, 4 और 2 6, तो 625 हो गया इसका आंसर, ठीक। इसी तरह ये कोई भी 2 अंक का नंबर रहेगा, कोई भी, उसको निकालना आसान हो जाएगा। जैसे और भी अभी बताते हैं, जैसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 50 से प्लस का नंबर लेते हैं। जैसे अभी 53 का निकालना सीखे थे, उसी तरह मान लीजिए 53 ही ये नंबर है, 53 का स्क्वायर निकालना है। तो 53 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 5 को a मान लेंगे, 3 को b मान लेंगे। इसको a मान लिए, ये b मान लिए। सेम फॉर्मूला पे चलेंगे, 3 खंड में बनाएंगे। a का स्क्वायर पहले, 5 का स्क्वायर 25, 2ab, तो 5 3 जा 15, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। फिर b का स्क्वायर 3 इंटू 3 कितना, 9। यूनिट डिजिट लिखना स्टार्ट करो। यूनिट डिजिट लिखेंगे तो इसका 9, इसका 0, फिर 3 बचा, इधर ऐड हो जाएगा, तो 25 और 3 28। यही तो भी लाए थे, हो गया। और भी कोई नंबर जितना भी जो भी बनाना हो, मान लीजिए 75 कोई नंबर है, इसका स्क्वायर निकालना है, 75 निकालना है, इसका स्क्वायर क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे, ये b मान लेंगे, ठीक। 3 पार्ट में है ये। पहला a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 2ab, तो 7 5 जा कितना 35, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, तो 70 लिख दिए। फिर b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। यूनिट डिजिट लिखना स्टार्ट करेंगे उधर से, राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से लिखेंगे। तो 5 का 5, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 70 है और 2 ऐड हो गया, तो 72। अब उसका यूनिट डिजिट 2, बचा क्या 7 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 49 और 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर। तो कोई भी नंबर रहेगा 2 अंक का, उसका निकालने का ये एकदम रामबाण फॉर्मूला है। इससे एकदम कोई भी नंबर निकल जाएगा, ट्रिक आता हो या ना आता हो उसका कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे एक चीज़ और इसमें, जैसे एक और ट्रिक इसमें रह जाता है कि जिसका इकाई अंक 5 रहेगा, जिसका भी इकाई अंक 5 रहेगा उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो एकदम सिंपल है, एकदम साधारण है, तुरंत सेकंड में निकल जाएगा। जितना भी इकाई अंक 5 का रहेगा उसका कैसे हम लोग निकालेंगे, ध्यान देंगे। जैसे सबसे पहले जो आता हो 2 अंक का, 5 का तो आसान है, वो तो एक यहाँ से 1 से 9 तक में आ ही गया। अब रह गया 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, और भी जितना भी लिखना हो लिख लेंगे। इसका निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला, इकाई अंक कितना है 5, हर सब का इकाई अंक 5 है। तो सबसे पहले जो काम करेंगे वो राइट साइड से करेंगे, तो राइट साइड में 25 लिख देंगे,
5 का स्क्वायर जो होता है उसको चुपचाप लिख देना है। 5 का स्क्वायर 25, राइट साइड में लिख दिए। अब हमको देखना क्या है कि इधर क्या बच गया, दहाई के अंक में या तो 5 के बाद क्या बच गया, जो बचा उसमें एक ऐड कर देंगे। जैसे एक बच गया उसमें एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे तो उसमें जो बच गया, मान लीजिए एक बच गया, एक में एक जो बचा एक बच गया उसमें एक ऐड कर दिए, एक और एक कितना हो गया 2। उसी नंबर को फिर से उसमें गुना कर देंगे, तो 2 गुना 1 कितना 2, तो 15 का स्क्वायर 225। इसी तरह 25 है तो 25 में 5 है, 5 का स्क्वायर इधर लिख देंगे 25, फिर 2 में एक ऐड कर देंगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3, और इसको गुना कर देंगे 2 से, तो 3 गुना 2 कितना 6, तो 25 का स्क्वायर 625। 35 है तो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, राइट साइड में लिख देंगे। बचा क्या 3, तो 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 4, और 4 को गुना कर देंगे 3 से, तो 4 तिया कितना 12, 25। 5 फिर है 45 है, इसी तरह 45 है, 45 का इकाई अंक क्या है 5, 5 का स्क्वायर इधर लिखेंगे राइट साइड में 25। बचा क्या 4 बच गया। अब 4 में क्या करेंगे एक ऐड करेंगे, पहले 4 में एक ऐड कर दिए कितना हो गया 5, और इसी 5 को फिर से 4 से गुना कर देंगे, तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 45 का स्क्वायर 20 25। इसी तरह फिर 55 है, 55 में इकाई अंक कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, बचा क्या 5, तो 5 + 1 6, और 6 को 5 से गुना कर देंगे, तो 6 गुने 5 कितना 30, 30 25 हो गया इसका आंसर। 65 है, 65 5 का स्क्वायर लिखेंगे इधर पहले राइट साइड में 25 लिख दिए। बचा क्या 6, तो 6 + 1 कितना 7, और 7 को फिर से 6 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 42 25 हो गया। फिर है 75, सेम एकदम सब बनेगा सेम। 5 का स्क्वायर क्या 25, तो 25 लिख दिए। जो बचा 7, 7 में एक ऐड करेंगे पहले और फिर उसी से गुना कर देंगे, 7 और 1 8, और 8 को 7 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 56। 85 है, 5 का स्क्वायर 25, बचा 8, 8 में एक ऐड करेंगे तो 8 + 1 9, और 9 को 8 से गुना कर देंगे, तो 9 और गुना 8 कितना हो गया 72। फिर अगला है 95, 5 है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे राइट साइड 25, बचा क्या 9, 9 + 1 10, और 10 को 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 90 25। अगला है ये 105, इसमें भी इकाई अंक 5, 5 का लिखेंगे 25, बचा क्या 10, 10 बचा, 10 को एक ऐड करेंगे 10 में कितना हो जाएगा 11, और 11 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 110, तो ये 110 25 इसका आंसर हो गया। तो कोई भी जितना भी नंबर रहेगा अगर इकाई अंक में 5 है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे राइट साइड में, जो बचा उसमें एक ऐड करके उसी नंबर से गुना कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये था हमारा स्क्वायर का बात। अब हम लोग निकालने सीखेंगे स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे मान लीजिए 4 है तो ये क्या है 2 का स्क्वायर है, जब इधर से 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया। अब 4 का जब इधर से स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे जब तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो छोटा है, ये तो सबको याद होता है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे, कोई बड़ा नंबर दे दिया तो जब निकालने के लिए सबसे पहले जिन बातों का ध्यान रखते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो जो चार्ट है वो याद होना चाहिए, क्या, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि इसका स्क्वायर में जो भी नंबर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 तो इसका इकाई अंक 1, 2 का स्क्वायर 4 इकाई अंक 4, 3 का स्क्वायर 9 इकाई अंक 9,
4 का स्क्वायर 16, इकाई अंक 6। 5 का स्क्वायर 25, इकाई अंक 5। 6 का स्क्वायर 36, इकाई अंक 6। 7 का स्क्वायर 49, इकाई अंक 9। 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक 4। और 9 का स्क्वायर 81, तो इकाई अंक 1। इसमें ध्यान दें कि क्या कौन कौन सा नंबर इसमें नहीं है, इसमें कौन कौन सा नंबर नहीं है। क्या इधर इकाई अंक में कहीं भी 2 दिख रहा है क्या? 2 नहीं दिखा। 3 भी नहीं है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर का इकाई अंक, जो कोई भी नंबर का मान लीजिए दे दिया कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, और अगर उसका इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 रहे, क्या रहेगा? 2, 3, 7 या 8 रहेगा, तो कभी भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्या कि उसका जो भी निकलेगा स्क्वायर रूट वो एक परफेक्ट नंबर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 16 है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है, तो इसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो उसी तरह के अगर कोई भी नंबर है, दिया हुआ नंबर है, अगर उसके इकाई अंक में, यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 आएगा, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा। ये तो पहला चीज़ है। बाकी ये याद होना चाहिए कि किसका इकाई अंक क्या होता है। तो एक इसका इकाई अंक है और किसी का है क्या? 9 का है। मतलब 1 और 9 का जो है वो क्या है? इकाई अंक 1 है स्क्वायर का। 1 और 9 का जो स्क्वायर है उसका इकाई अंक क्या है? 1 है। और किसका किसका मैच कर रहा है? 2 और 8 का, देखिए, और 3 और 7 का, 4 और 6 का, 5 का तो 5 ही होता है। देखिए यहाँ ध्यान देने का बात है, इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, इसका भी इकाई अंक 1। तो याद रखने का तरीका देखिए, इसका 1 और 9, 9 और 1 कितना होता है? 10। मतलब सम उसका 10 आना चाहिए। देखिए 9 और 1 10, मतलब जिसमें कंप्लीट हो रहा है, मान लीजिए 1 का 1 होता है, दूसरा क्या होगा? तो 9 होगा। क्यों? 1 और 9 10 होता है। तो पहला 1 का भी स्क्वायर में इकाई अंक 1, 9 का भी स्क्वायर में इकाई अंक 1। दूसरा है 2, 2 का स्क्वायर में इकाई अंक 4, तो दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा होगा 2, 10 में क्या घट रहा है? 8 घट रहा है, तो 8 का भी स्क्वायर में इकाई अंक 4 ही होगा। देखिए 2 का स्क्वायर में इकाई अंक 4 है, 8 का स्क्वायर में इकाई अंक 4 है। सेम इसी तरह 3 का स्क्वायर में इकाई अंक 9 है, तो 3 में क्या घट और 10 में क्या घट रहा है? 7 घट रहा है, तो 7 का भी स्क्वायर का इकाई अंक 9 ही होगा। सेम 4 और 6 के साथ होगा, 5 का 5 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया, वो पहले कोई भी नंबर देगा, सबसे पहले उसमें चेक करना रहेगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं है। जैसे मान लीजिए एक नंबर दे दिया 9801, ये कोई नंबर है। अब इसको चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं है। तो इसका सबसे पहले एकदम अगर बेसिक से बात किया जाए तो सबसे अच्छा चीज़ जानकारी के लिए क्या, इकाई अंक क्या देखेंगे? 1 है। 1 है तो हाँ स्क्वायर में आता है 1, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में है। अब है तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालना है 9801 का। इकाई अंक कितना है? 1 है। इकाई अंक 1 किसका किसका है? 9 का और 1 का। मतलब क्या हुआ कि जो भी परफेक्ट जिसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब कौन होगा वो तो हमको नहीं पता है, वो कैसे जानकारी, उसका जानकारी कैसे होगा? तो जैसे 1 है यहाँ, तो इसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? जो भी स्क्वायर रूट आएगा उसका 1 होगा या तो 9 होगा। तो लिख दिए या तो 1 होगा या तो 9 होगा, यही दोनों में से कुछ होगा। लेकिन इसके आगे वाला नंबर क्या होगा? इसके जो मतलब 10 डिजिट में या तो और भी नंबर जो आएगा वो क्या होगा? उसके लिए क्या करेंगे, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ध्यान देना है कि जो इकाई अंक है उसके बाद वाला मतलब 10 अंक वाला 10 डिजिट को काट देते हैं। इसको काट दिए, उसके बाद जो बचा, ऐसा नहीं है कि बड़ा नंबर अगर दिया रहेगा तो उसमें देखना कि नहीं इतना लंबा है तो 1 को काय काटेंगे 2 को काटेंगे, वो नहीं करना है। 1 ही काटना है, चाहे वो जितना भी नंबर मतलब बड़ा नंबर रहे। तो सबसे पहले इसमें क्या कर दिए, 1 का देख लिए कि इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्यों? क्योंकि 1 या तो 1 में है या तो 9 में है।
इसका हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक अंक काटेंगे, एक अंक काट दिए। उसके बाद चेक करेंगे इसका बाउंड्री कि ये किसका बाउंड्री में आता है। जैसे मान लीजिए एक ज़मीन है, इसका 3 भाई है, इस ज़मीन में 3 बंटवारा हुआ है, ये ए है, बी है, सी है। तो क्या ए का जो बाउंड्री है, ए का बाउंड्री ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए का हिस्सा यही है। तो यहाँ से लेके इधर तक ही इसका जो होगा बाउंड्री होगा, और यहाँ से इधर ही होगा इसका बाउंड्री। बी का क्या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कहाँ होगा बी का बाउंड्री? यहाँ से लेके यहीं तक होगा, कहीं भी बाहर तो जाएगा नहीं उसका, यहीं तक हुआ। मतलब जब तक कि उस सी के बाउंड्री में नहीं टच करता है, सी से के बाउंड्री से पहले तक उसका ए का बाउंड्री या तो बी का बाउंड्री रहेगा, जो भी है। सी का बाउंड्री कहाँ तक? तो यहाँ तक है। जैसे ये टच किया, ये आ गया अगला का बाउंड्री। तो उसी तरह यहाँ ध्यान देखेंगे कि बाउंड्री क्या होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 से लेके 3 तक, जब तक 4 टच नहीं करेगा 3 तक, 1 से लेके 3 तक ये किसका बाउंड्री में आएगा? 1 का बाउंड्री में। जैसे 4 आ गया तो ये 2 का बाउंड्री में हो जाएगा। तो फिर अब 2 का बाउंड्री में आ गया क्या? तो 2 का में 4 से लेके कहाँ तक? 8 तक। 4 से लेके 8 तक किसका बाउंड्री? 2 का बाउंड्री। फिर 9 से लेके कहाँ तक? 15 तक। जैसे 16 आ जाएगा वो तो 4 का बाउंड्री में आ जाएगा। तो 9 से लेके 15 तक, 9 से 15 तक ये 3 का बाउंड्री में आ गया। फिर 16 से लेके 24 तक 4 का बाउंड्री। 25 से लेके 35 तक किसका बाउंड्री? ये हो जाएगा 5 का बाउंड्री, 25 से 35 तक। 36 से लेके 48 तक ये हो जाएगा 6 का बाउंड्री। और 49 से लेके 64 तक, 64 नहीं उससे एक कम, 63 तक, 49 से 63 तक हो गया 7 का बाउंड्री। और 64 से लेके कहाँ तक? 64 से लेके 80 तक ये हो गया 8 का बाउंड्री। फिर अगर और भी नंबर इधर लेते हैं, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो 100 होता है। तो 81 से लेके 99 तक, 81 से 99 तक 9 का बाउंड्री। फिर क्या है? 100 से लेके, इसका होता है स्क्वायर 121, 100 से 120 तक किसका बाउंड्री? तो 100 का बाउंड्री। इसी तरह आगे देखते जाएंगे। अब नंबर है मेरा 98 है, नंबर है 98। तो 98 किसके बाउंड्री में आएगा? क्या 8 का बाउंड्री में आएगा क्या? नहीं आएगा, 80 तक ही है। 80 के पार जाएगा तो 9 का बाउंड्री। 9 का बाउंड्री कहाँ तक है? 99 तक है। और नंबर क्या है? 98 है। तो मतलब क्या हुआ कि वो नंबर या तो मतलब नंबर क्या होगा? 9 होगा, नंबर 9 होगा। 9 दोनों जगह लिख दिए। अब यहाँ से के बाद आता है कन्फ्यूजन कि ये वाला नंबर होगा कि ये वाला नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो इसका भी इकाई अंक एक ही आएगा, और इसका भी जब स्क्वायर करेंगे 99 का तो इसका भी यूनिट डिजिट इकाई अंक एक ही आएगा। तो अब इसमें कन्फ्यूजन है कि कौन सा होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कैसे चेक करेंगे? तो देखेंगे कि ये जो 9 है, यहाँ तो आप पता चल गया कि ये 9 होगा। अब क्या करेंगे? 9 में 1 जोड़ दो, 9 + 1, 9 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया? 10। और 10 को फिर से गुना कर देंगे वही नंबर से, 10 × 9 कितना आ गया? 90। अब चेक करेंगे 90 से 98 को, इस दोनों को चेक करेंगे कि अगर 90 से बड़ा आ गया, अगर 90 से बड़ा आ गया तब बड़ा नंबर, अगर छोटा आ गया तो छोटा नंबर। 90 से क्या ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। जब बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर होगा, अगर छोटा होता तो छोटा वाला नंबर होता। मतलब क्या हुआ कि आंसर क्या होगा? 99 होगा। अगर मतलब निकालना रहेगा तो क्या 9801 का डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं। तो इकाई अंक कितना होगा? 1 है, तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। बाउंड्री किसका है? 9 के बाउंड्री में है। तो 9 में 1 ऐड किए, 10, 10 × 9 90। 90 कितना इससे बड़ा है कि 90 से ये बड़ा है कि छोटा है? ये बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर होगा, 99 हो गया इसका आंसर। डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। और भी नंबर लेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, एक एक करके नंबर देखते जाते हैं। पहला नंबर ये है, ये पहला में ये है। इकाई अंक कितना? 6। 6 है तो किसका होगा? या तो इकाई अंक किस में आता है? 6, या तो 4 में आता है या तो 6 में आता है। मतलब क्या होगा? 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 4 या तो 6, यही 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इसके इधर वाला नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले कंडीशन क्या है? पहले इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक देख लिए। दूसरा में क्या करते हैं? 1 अंक काटते हैं, तो 1 अंक काट दिए, बचा क्या? 70। 70 कब चेक करते हैं? बाउंड्री, किसका बाउंड्री में है 70? तो 8 का देखते हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो 64 से 81 के बीच में है।
तो 64 के से 81 के बीच में है, तो किसका बाउंड्री में, 8 का बाउंड्री में, या तो 84 होगा या तो 86 होगा, यही दो नंबर हो सकता है। अब कौन होगा वो कैसे चेक करेंगे, तो 8 है यहाँ नंबर, ये नंबर क्या है, 8 है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 गुने 8, 9 अठे कितना, 9 गुने 8 कितना, 72, 72, 72 से ये कम है या छोटा ज़्यादा है, कम है 70, 72 से चेक करेंगे किसका, 70 का, तो 72 ज़्यादा है किससे, 70 से, तो जब ज़्यादा है तो 72 ज़्यादा है, 70 कम है ना, 70 को चेक कर रहे हैं तो 70 कम है, तो 70 जब कम है तो जब कम है तो छोटा नंबर कौन सा है, तो 84, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें 9 है, इकाई अंक 9 किस में होता है, या तो किस में हो रहा है, 3 में हो रहा है या तो 7 में हो रहा है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो 3 या तो 7। इकाई अंक का काम हो गया। दूसरा बार क्या करते हैं, 10 डिजिट जो आता है उसको काट देते हैं। अब है 59, इसका बाउंड्री चेक करने का काम है। 59 किस में आता है, तो 59 आ रहा है किस में, 6 का बाउंड्री में, क्योंकि 7 में 63 आ जाता है, नहीं 7 में 49 आ जाता है, तो हाँ सही है, फिर ये 49 नहीं, फिर कितना हो जाएगा, ये हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले इकाई अंक चेक करेंगे तो 3 या 7 होगा, एक अंक काट दिए, फिर बचा 59, 59 किसके बाउंड्री में है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो किस में आ रहा है ये, 7 का बाउंड्री में, तो या तो 73 होगा या तो 77 होगा, 73 या 77। अब 73 और 77 में कौन सा होगा, तो 7 है ना, यहाँ 7, यहाँ भी 7, तो 7 में 1 जोड़ देंगे, 8, 8 गुने 7 कितना, 56। अब इस 56 और इसको तुलना करेंगे, यहाँ 56 और 59 में देखेंगे क्या 59 बड़ा है या छोटा है, किससे, 56 से। तो 59 जब बड़ा रहेगा या तो बराबर रहेगा तब होगा बड़ा नंबर, और छोटा या सिर्फ छोटा रहेगा जब, तब होगा छोटा नंबर। तो यहाँ देखो बड़ा नंबर आ रहा है, तो बड़ा नंबर है तो 77 इसका आंसर हो जाएगा। इसका हो गया क्या, 77। आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। अगला नंबर है ये। तो इसमें क्या है, इकाई अंक पहले देखेंगे 9, 9 किस में आता है, 7 में या तो 3 में, पॉसिबिलिटी क्या है, 3 है या तो 7। इसका काम हो गया। अब दूसरा बार क्या करते हैं, 10 डिजिट को काट देते हैं, तो 10 डिजिट को काट दिए, 10 डिजिट काटने के बाद अब क्या बच गया, 106 बच गया। तो 106 का बाउंड्री चेक करेंगे कि किसका बाउंड्री में ये हो सकता है। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, तो ये किसका बाउंड्री में आएगा, 10 का बाउंड्री में। तो 10 लिख दिए यहाँ भी, 10 लिख दिए यहाँ भी, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे और फिर 10 से गुना कर देंगे, 10 और 1 11 गुने 10 कितना, 110। अब 110 से ये छोटा है या बड़ा है, तो 110 से छोटा है, तो छोटा नंबर 103। ये आंसर नहीं होगा 107, आंसर क्या हो जाएगा, 103। सेम इसी तरह अगला बार इसमें चलेंगे, कितना है, 77 44, यही है 77 44 है। तो 77 44 है, इसमें इकाई अंक कितना है, 4 है, तो किस में 4 आता है, या तो 2 में या तो 8 में। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, या तो 2 में होगा या तो 8 में होगा, तो लिख देते हैं या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक, उसके बाद एक अंक काटना होता है, एक अंक काट दिए, बचा 77। 77 का बाउंड्री चेक करेंगे, 77 का किस में आता है इसका, तो ये आएगा 8 का बाउंड्री में, क्योंकि ये 9 का फिर हो जाता है 81, तो 81 से कम है तो 8 हो जाएगा। तो 8 यहाँ भी लिख दिए और यहाँ भी लिख दिए। अब इसको चेक करेंगे कि कौन होगा दोनों में से, तो उसमें सबसे पहले एक ऐड कर देंगे, तो 8 और 1 9, 9 गुने 8, 9 8 कितना, 72। 72 से ये क्या बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा नंबर हो गया आंसर। कितने सेकंड में सारा आंसर निकलेगा। फिर 49, ये है 86 49, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी, या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा, या तो 3 या तो 7। उसके बाद एक अंक काटना होता है, एक अंक काट दिए, बचा 86। इसका बाउंड्री चेक करेंगे, इसका बाउंड्री क्या आएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, तो 9 का बाउंड्री में आ जाएगा, तो 9 यहाँ भी लिख दिए और यहाँ भी लिख दिए। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन सा होगा, 93 होगा या 97 होगा। तो क्या करेंगे, 9 और 1 10 गुने 9 कितना, 90। अब 90 से क्या ये बड़ा है या छोटा है,
अगर छोटा है तो छोटा नंबर है, अगर बड़ा है तो बड़ा नंबर। छोटा है 90 से, ये तो छोटा होगा, ये हो जाएगा 93। ये हो गया आंसर। अगला है 46 24। इसका भी दो पॉसिबिलिटी होगा, दो का है, 4 है इकाई अंक, तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक, उसके बाद एक अंक काटना होता है, एक अंक काट दिए, बचा कितना 46, ये 4 है, 46 बचा। ये किसका बाउंड्री में है 46, तो 46 किसका बाउंड्री में, चेक करेंगे। 46 बाउंड्री है किसमें, 6 का बाउंड्री में। तो यहाँ 6 यहाँ भी लिख दिए, 6 यहाँ भी लिख दिए। अगला क्या अगला क्या नियम है इसका, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7, और फिर 6 से गुना कर देंगे। तो 7 गुना 6 कितना हो जाएगा 42। तो 42 से चेक करेंगे इसका, तो क्या 42 से ये ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो बड़ा नंबर 68 हो गया। इसी तरह इसको आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट निकालने का। तो क्या आज हम लोग सीख गए कि कोई भी नंबर रहेगा अगर 2 अंक का, और ये जो अभी जो स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 अंक का हो, 3 अंक का, कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई मतलब नहीं है, वो आराम से निकल जाएगा। बस हमको बाउंड्री चेक करना आना चाहिए कि किसका। अब हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट निकालने का। क्यूब रूट निकालने का, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए क्या क्या हम लोग को ज़रूरत होना चाहिए, सबसे पहले देखेंगे। सेम इसमें भी जैसे स्क्वायर रूट में यूज होता था इकाई अंक का, इसमें भी उसी तरह यूज होगा। सबसे पहले हम लोग को याद होना चाहिए 1, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, और आगे भी याद होना चाहिए, लेकिन इतना कंपलसरी है। 1 का कितना 1, 2 का 8, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। ये हो गया। इसमें क्या चेक करना होता है, क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि किसका जो होता है इकाई अंक क्या होता है। तो इसमें याद रखना कि यूनिक चीज़ ही होता है इसमें ज़्यादातर यूनिक ही होता है। जैसे देखिए 1 का 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, और 8 किसी में है नहीं है, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है। ये जो होता है सबका सेम होता है, इसका सबका सेम होता है। 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, क्यूब का बात कर रहे हैं। उसके बाद 3 का 7 का 3, 8 का 12 और 9 का 9, 9 का भी सेम ही होता है। ये एक श्रेणी में आ गया। मतलब याद रखने के लिए 4, 5, 6 और 9, इसका अगर जो क्यूब होता है, क्यूब का जो इकाई अंक होता है वो सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है। क्या, यूनिट डिजिट। ठीक है, उसका सेम यूनिट डिजिट होता है। बचा क्या, बचा 1, और अच्छा 1 छूट गया, 1 का भी 1 ही होता है। 1, 4, 5, 6 और 9 का सबका सेम होता है। बचा क्या, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। इसको याद करने का तरीका देखिए क्या होता है। 2 का क्यूब का जो इकाई अंक कितना है 8 है, और उसका अपोजिट देखिए 8 का जो क्यूब है उसका इकाई अंक कितना है 2 है। मतलब 2 8 का 8 है और 8 का 2 है, ये दोनों आपस में एक अपोजिट में है। 2 का 8 और 8 का 2 सेम। इसी तरह 3 और 7 के बीच में है। 3 का जो क्यूब है उसका इकाई अंक 7 है, देखिए 7 है, और 7 का जो क्यूब है उसका इकाई अंक कितना है 3 है। ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो ये भी याद कर हो गया, इतना हो गया कंप्लीट। सेम जिस तरह स्क्वायर में बाउंड्री चेक करते थे उसी तरह इसमें भी बाउंड्री चेक करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि इसमें सबका यूनिक है, इसमें कोई झमेला कहीं नहीं है। इसमें तो कंपेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन का कोई झमेला नहीं होगा इसमें। जैसे नंबर ले लिए एक 2744, ये नंबर ले लिए, ठीक है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि इसका किसका ये क्यूब है, वो चेक करेंगे इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट देखेंगे। 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 ही होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो देखे हैं कि 1, 4, 5, 6 और 9 का सेम ही होता है। 1, 4, 5, 6 और 9 का सेम होता है। तो 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा
4 है, तो एक चीज़ पता चल गया 4 होगा। स्क्वायर रूट में एक अंक काटते थे, क्यूब रूट में 2 अंक काटेंगे। स्क्वायर में 1 काटते थे, क्यूब में 2 काटेंगे, 2 काट दिए। अब क्या बच गया, 2 बचा, सिर्फ 2 बचा। अब 2 का चेक करेंगे किसका बाउंड्री में है, क्या एक का बाउंड्री में कहाँ तक, 1 से 7 तक, और फिर जहाँ से 8 आ गया ये 2 का बाउंड्री में, तो क्या 2 है किसका बाउंड्री में होगा, 1 का बाउंड्री में, तो 1 हो गया। तो इसका आंसर हो गया ख़त्म, यही तो निकल गया। ठीक है, जैसे और भी कोई नंबर लेंगे, कोई भी नंबर लेते हैं, चेक करेंगे। जैसे कोई नंबर ले लिए, मान लीजिए इतना बड़ा एक नंबर है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इकाई अंक 8 है, तो 8 है तो क्या होगा, तो यहाँ याद करने का तरीका भी बताया कि 8 का 2, 2 का 8, और 8 और 2 10, 7 और 3 10 होता है ऐड, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, 8 है तो इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। अगर 2 रहता तो इकाई अंक 8 होता, तो 8 है तो इसका इकाई अंक 2, तो 2 लिख दिए। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 2 अंक काटना है, 2 अंक काटना है, 2 अंक काट दिए इधर से। ये नहीं कि कहीं से भी 2 अंक काट देंगे, वो नहीं करना है। पहले क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट देख लिए। ठीक, कितना हो गया, 2। उसके बाद 2 अंक काटना है, क्या करना है, कट 2 डिजिट्स, 2 डिजिट काटना है। तीसरा क्या करना है, तीसरा प्रोसेस क्या है, तो बाउंड्री चेक, बाउंड्री चेक करना है। बाउंड्री चेक करेंगे तीसरा में, क्या बच गया नंबर, 551। अब देखेंगे कि 551 किसका बाउंड्री में है भाई, तो 551 500 से ज़्यादा होगा, 512 से ज़्यादा होगा, 512 किसका है, 8। और अगर ज़्यादा चल जाएगा तो 9 का, 9 में क्या आ जाता है, 700 आ जाता है, और नंबर है 551, तो क्या किसका बाउंड्री में होगा, ये 8 का बाउंड्री में, तो ये हो गया 82। ये इसका हो जाएगा क्या, 82, आंसर हो गया, ये ख़त्म हो गया। ऐसे ही बहुत सारे नंबर अभी लिख देते हैं, जिसका हम लोग एक एक करके निकालने देखेंगे निकाल के। बस याद रखना कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, पहला चीज़ क्या देखना है, यूनिट डिजिट। दूसरा में क्या करना है, कट 2 डिजिट्स फ्रॉम, कट 2 डिजिट कौन कौन सा, तो टेंस एंड हंड्रेड्स, 100th डिजिट। और तीसरा प्रोसेस क्या है, ये तो दूसरा हो गया, तीसरा ये पहला हो गया, और तीसरा क्या है, बाउंड्री चेक, ये बाउंड्री चेक करना है तीसरा। ठीक है, अब हम लोग नंबर लिखते हैं, कुछ नंबर लिखते हैं। यहाँ इतना सारा नंबर लिखा हुआ है, अब इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। एक एक करके निकालते जाएंगे, देखते जाएंगे, कहीं कोई लोड नहीं लेना है, एकदम आसान है सब, कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट। दूसरा काम क्या करना है, दहाई और सैकड़ा जो होता है, टेंस एंड 100 डिजिट, उसको काट देना है। ये नहीं कि कहीं से भी काट देंगे, यही काटना है दोनों। उसके बाद बाउंड्री चेक करेंगे कि किसका बाउंड्री में आएगा। तो पहला काम इकाई अंक देखना, 4 है तो 4 है तो इसका इकाई अंक 4 ही होगा। 4, 5, 6, 1, 9 सबका इकाई अंक सेम ही होता है, तो 4 है तो 4 लिख दिए। उसके बाद 2 अंक काटना है, 2 अंक काट दिए, बचा क्या, 592। 592 है तो किसका बाउंड्री में, ये 8 का बाउंड्री में या 9 का बाउंड्री में, क्योंकि 9 का बाउंड्री में तो 729 हो जाएगा, 8 का बाउंड्री में होगा 592। क्यों, क्योंकि 512 से 729 के बीच है, तो क्या हो जाएगा, ये किसका बाउंड्री में, 8 का बाउंड्री में, तो 8 लिख दिए, हो गया इसका आंसर 84। ठीक है, अगला देखेंगे, 3 है, इकाई अंक कितना है, 3 है तो 3 किसका बाउंड्री, 3 है तो इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। 7 रहता तो 3 है तो 7, 3 और 7 10, तो 3 है तो क्या हो जाएगा, 7। 2 अंक काटना है, 2 अंक काट दिए, बचा क्या, 456। 456 बचा, 456 का बाउंड्री चेक करेंगे किस में होगा। 512 से कम है, 300 कितना, 343 से अधिक है, तो किसका बाउंड्री में, 7 का बाउंड्री में, तो 7 लिख दिए, हो गया आंसर इसका 77, इसका 84।
इसका चेक करेंगे, 2 है तो क्या होगा, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, तो 2 है तो इसका इकाई अंक 8। उसके बाद 2 अंक काटना है, 2 अंक काट दिए, बचा क्या, 681, 681 बचा। 681 किस में आएगा, किससे है, 729 से कम है और 512 से अधिक है, तो 8 का बाउंड्री में, तो 8 लिख दिए, हो गया इसका आंसर, खत्म, यही तो है। बाकी इसके आगे देखेंगे, 7 है तो 7 है तो 3, 7 और 3 10, 7 का तो 3, बचा क्या, 2 अंक काटना का, 2 अंक काट दिए, बचा क्या, 804, किसके बाउंड्री में, 10 अगर लिखते 10 का क्यूब तो कितना हो जाता है ये 1000, तो क्या 10 के 10 1000 हो जाता है, और 7 का जो 9 का क्यूब है वो 729 है, तो इसके बीच में क्या ये है 804 है, तो किसका बाउंड्री में, 9 का बाउंड्री में, तो 9 लिख देंगे, 9 93 हो गया। अगला है 2 है, 2 का 8, 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, 2 अंक काटने का, 2 अंक काट दिए, बचा क्या, 314, 314 किसका बाउंड्री में, 7 का बाउंड्री में होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 343 से कम है, 314 343 से कम है, तो किसके बाउंड्री में, 6 का बाउंड्री में, तो 6 का बाउंड्री में तो 6 लिखेंगे, हो गया आंसर। इसका देखेंगे, देखिए 2 है तो 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, तो 2 का 8, 2 अंक काटने का है तो 2 अंक काट दिए हैं, बचा 474, 474 किसका बाउंड्री में, 7, देखिए 7 में आता है 343, 8 में आता है 512, इसके बीच में है तो किसका बाउंड्री में, 7 का बाउंड्री में, 7 का बाउंड्री में तो 7 लिख दिए, 78 हो गया। फिर इसका देखेंगे, लास्ट सेकेंड लास्ट क्या है, 6 है तो 6 है तो क्या, 1 4 5 6 और 9, इसका क्या होता है, सेम होता है, तो 6 है तो 6 लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। बचा क्या, अब 2 अंक काटने का है तो 2 अंक काट दिए, बचा 287, तो 287 किसका बाउंड्री में होगा, 216 से और 343 के बीच में है, तो किसका बाउंड्री में, ये 6 का बाउंड्री में, तो इसका 6 लिख दिए, हो गया आंसर 66। फिर अगला लास्ट जो है 9 है, 9 है तो 9 का क्या, इकाई अंक सेम होता है अभी बताएं, 1 4 5 6 और 9, इसका इकाई अंक हमेशा सेम होता है, एक और 0 का भी सेम ही होता है, तो क्या 0 का भी सेम होता है 9 का, तो 9 का 9, बचा 2 अंक काटने का, 2 अंक काट दिए, बचा 704, 704 का बाउंड्री चेक करेंगे किसका होगा, 9 का बाउंड्री में होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 729 है और ये 704 ही है, कम है, तो किसके बाउंड्री में, 8 का बाउंड्री में, तो 8 लिख दिए, तो 89 इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया फिनिश। तो कोई भी नंबर रहेगा, कहीं कभी कितना भी बड़ा नंबर दे दे, कितना भी छोटा नंबर दे दे, उससे घबराना नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इकाई अंक चेक करेंगे, फिर उसके बाद जब क्यूब रूट निकालना रहेगा तो पहले इकाई अंक चेक करेंगे, फिर उसके बाद 2 अंक काटेंगे, कौन सा, 10 डिजिट का और 100 डिजिट का 2 अंक काटेंगे। उसके बाद जो नंबर बचेगा उसका चेक करेंगे बाउंड्री की, किसके बाउंड्री में ये आता है, उसके बाद उसका नंबर को लिख देंगे। इसमें तो कन्फ्यूजन का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जितना भी नंबर है सबका यूनिक इकाई अंक है, सबका इकाई अंक यूनिक है, तो इसमें कोई झमेला नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या सीख गए, हम लोग आज स्क्वायर रूट सीख गए, क्यूब रूट सीख गए, बाकी आगे जो भी बचा है, क्यूब बचा गया, एक सिर्फ क्यूब बचा है, और बाकी जो भी जनरल कैलकुलेशन में कुछ कुछ आएगा उसको हम लोग बताते जाएंगे।